हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माइन ऑफ जनरल नॉलेज। तो आज हम डिस्कस करने वाले 2018 का एमएसटी का पेपर। इनमें आज का हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। उनमें से आज हम देखने वाले 25 क्वेश्चंस और नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले 25। ऐसे हम 100 क्वेश्चन को 25 में डिवाइड करने वाले और इस हमारा जो पूरा पेपर है 100 क्वेश्चन का उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले ताकि आपको मेमोराइज करने के लिए इजी हो जाए। चलो आज के पार्ट के लिए हम शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कैम्बियम इज इसेंशियल फॉर ग्राफ्टिंग इन प्लांट्स बिकॉज। तो इस हमारा पहला हम ऑप्शन देख लेते हैं, कैम्बिया ऑफ बोथ स्टॉक एंड साइकॉन आर फ्यूज टुगेदर। इसका पहला ऑप्शन है सही है। तो मैं आपको पहला ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। आप एग्जांपल लेते हैं जैसे कि हमारा रेड रोज़ है और वाइट रोज़ है। अगर हमने रेड रोज़ का जो हमारा हम बोल सकते हैं एक स्टॉक है, वो स्टॉक को ऐसे क्रॉस कट कर दिया और हमारा जो वाइट रोज़ है वो वाइट रोज़ का जो स्टॉक है उसका जो कट कर दिया और उस स्टॉक को मतलब जो वाइट रोज़ का स्टॉक है उसे सायोन कहा जाता है। उसको हमने रेड रोज़ के स्टॉक में ऐसा ग्राफ्ट कर दिया, मतलब वैसे ऐसे फिट कर दिया। तो उसे हमने उसे फिट कर दिया। तो फिट करने के बाद वो क्या होगा, वो ग्रो होने लगेगा और हमारा जो रेड रोज़ और वाइट रोज़ मिलके क्या कौन सा रोज़ हमें मिलेगा, पिंक कलर का रोज़ हमें मिलेगा। तो इससे हमारा ग्राफ्टिंग प्रोसेस होता है और हमारा जो स्टॉक होता है उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं और मेरिस्टेमेटिक सेल होने के कारण वो इजीली ग्रो होने के लिए हेल्प करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन के तरफ हम जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो हमारा पहला ऑप्शन से सेलुलोज, सेकंड ऑप्शन है हमारा स्टार्च, वो भी हमारा होमोपॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज भी हमारा होमोपॉलीसैकेराइड है। सी ऑप्शन है हमारा ग्लाइकोजन, वो भी होमोपॉलीसैकेराइड है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन है जो कि आइलोर्निक एसिड। तो आइलोर्निक एसिड इज अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड कैसा है, तो इसमें दो सैकेराइड मिक्स होते हैं, दो सैकेराइड डाइसैकेराइड होते हैं क्योंकि उसमें दो यूनिट्स मिक्स होते हैं। तो दो यूनिट्स कौन कौन से हैं, तो ग्लूकार्निक एसिड एक यूनिट है और सेकेंड यूनिट है एन एसिटिल डी ग्लूकोजामाइन, ये हमारा सेकेंड यूनिट है। वो दो यूनिट मिलके और डाइसैकेराइड फॉर्म करता है, इसलिए कारण वो हेटेरोपॉलीसैकेराइड में इन्वॉल्व होता है। तो हमारा सही ऑप्शन है एलोर्निक एसिड इज अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पूसा सदाबा इज रेजिस्टेंट टू विच डिसीज। तो इसका हमारा सही आंसर है ए लिप कर्ल एंड चिली मोजाइक एसिड, चिली मोजाइक वायरस। हमारा क्या ऑप्शन है, लिप कर्ल एंड चिली मोजाइक वायरस। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। पूसा सदाबार इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ चिली। तो पूसा सदाबार है ना, वो हमारा मॉडिफाइड फॉर्म है चिली का। इट इज़ रेजिस्टेंट टू चिली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस एंड लिप कर्ल। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिर्फ चिली मोजाइक वायरस एंड लिप कर्ल, जो कि आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन पे टोबैको मोजाइक वायरस। अगर ये हमारा 2018 का पेपर है, लेकिन हमारा जो 2021 में जो अगले महीने में हमारा पेपर होने वाले हैं एमएसटी के, उनमें ये ऑप्शन आ सकता है। तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन होने के कारण अगले साल ऐसा ही वो उसके आजू बाजू का क्वेश्चन आएगा और आपको इजीली सॉल्व करा जाएगा। इसलिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो, आपको पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है। आपको टोबैको वायरस भी याद रखना है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा लिप एंड स्ट्रिप रेस्ट होते हैं, वो इसका आंसर है हिमगिरी ऑफ व्हीट। हमारा हिमगिरी ऑफ व्हीट क्या होता है, इस रेजिस्ट करता है लिप एंड स्ट्रिप रेस्ट को। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, हिमगिरी ऑफ हमारा रिस्ट, हिमगिरी ऑफ व्हीट, सॉरी। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स लाइक सेलुलोज एंड पेक्टिन इन रूट एयर सेल वॉल इज कॉल्ड एज। तो इसका सही ऑप्शन है इम्बाइबिशन, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। द एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हाइड्रोफिलिक कंपाउंड में मतलब आपको बता देता हूँ, हाइड्रोफिलिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन लविंग, मतलब वाटर को लविंग, मतलब वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो हमारे जो वो कंपाउंड कौन कौन से, सेलुलोज एंड पेक्टिन, वो ऐसे दो कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे रूट एयर प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट के बॉटम साइड में। वो रूट एयर से हमारा वाटर है उसे एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं और उसी प्रोसेस को कहा जाता है इम्बाइबिशन, जो कि हमारा बी ऑप्शन इज सही ऑप्शन है। जो कि हमारा बी ऑप्शन सही क्यों है कि उसकी डेफिनेशन है, आप ऐसे बुक में डेफिनेशन देखोगे तो आपको यही डेफिनेशन मिलेगी। तो डिफ्यूजन पहला ऑप्शन क्यों नहीं, तो डिफ्यूजन में क्या होता है, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हम कह सकते हैं हमारा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, हम वाटर ले लेते हैं जहाँ पे हमारा कम सॉल्वेंट होता है, मतलब हमारा कम पानी होता है, वाटर होता है, वो कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा। मतलब अगर
एक साइड में हमारा कम वाटर है वो वहाँ से ज़्यादा की तरफ जाएगा, ज़्यादा वाटर की तरफ जाएगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों साइड ऐसे इक्वल कर देगा, उसे डिफ्यूजन कहा जाता है, मतलब लोअर साइड टू हायर साइड। और उसी का अपोजिट होता है हमारा डी ऑप्शन, जो कि ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा, जहाँ पे ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा, वो ऊपर से मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आएगा, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो 3 ऑप्शन आपको डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। ग्लूटेशन की डेफिनेशन कुछ अलग है, आप उसमें बुक में देख सकते हैं, उसे अच्छे से रेफर कर सकते हैं। तो हमारा 5th क्वेश्चन है, इन क्रॉप साइकिल्स द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सैलोसक्सिनेट इनटू अल्फा कीटोग्लूकरेट इनवॉल्व्स। तो इसका सही ऑप्शन है डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना। तो ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, वो आपका सही ऑप्शन कैसा है। आपको इसी डायग्राम में दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली एक्सप्लेन हो सके। क्रॉप साइकिल, तो आप जब क्रॉप साइकिल देखोगे उसको आपको ऐसे ही डायग्राम दिखाएगा, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। चलो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ क्रॉप साइकिल की। लोड हो रहा है लेकिन हाँ चलो, यहाँ पे आपको दिख रहा है अल्फा, यहाँ पे आपको दिख रहा है अल्फा कीटोग्लूकरेट। क्या दिख रहा है आपको? अल्फा कीटोग्लूकरेट। और यहाँ पे आपको दिख रहा है CO2 प्लस CO2। यहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है, मतलब अल्फा कीटोग्लूकरेट से जब सक्सिनेट मतलब ऑक्सैलोसक्सिनेट फॉर्म हो रहा है तो CO2 रिलीज हो रहा है, इसलिए वहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन का ऑप्शन हमारा सही है। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना। तो आपको समझ आया, मैंने आपको डायग्राम भी दिखा दी ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। चलो हम जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे फिर से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय H.G. नॉचियन इन डैश डैश प्लांट्स। तो इसका सही ऑप्शन है लिलियम। इसका आपको म्हणजे आपको ऐसा रटना ही पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट लाइन टू लाइन है हमारे बुक की, आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। चलो हमारा 7 क्वेश्चन के बाद हम जाते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन यूकैरियोट्स ऑकर ड्यूरिंग। इसका ऑप्शन है हमारा रिस्पायरेशन। इसका सही ऑप्शन है, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। रिस्पायरेशन इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, हमारे ATP स्टोर होती है, मतलब हमारी ATP क्या है, हमारी एनर्जी है, वहाँ पे वो स्टोर होने का काम करता है। तो उसमें हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, जहाँ पे हमारी एनर्जी स्टोर होती है। उसके ऑपोजिट हमारा जो उसके ऑपोजिट रिस्पायरेशन के ऑपोजिट क्या होता है, इन कॉन्ट्रास्ट मतलब ऑपोजिट with most of the reactions of citric acid cycle and fatty acid oxidation which take place in matrix। उसके अपोजिट क्या होता है, मैट्रिक्स में रिएक्शन होती है। जो साइट्रिक एसिड साइकिल है वो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है वो मैट्रिक्स में होती है। और मैट्रिक्स क्या है, जो हमारा सेल होता है या फिर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। मैं आपको एक बार उसकी डायग्राम भी दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली कंसेप्ट क्लियर हो सके, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि ऐसे ऑप्शन हम क्लिक कर देंगे कोई भी। चलो मैं आपको इस डायग्राम में उसका मैट्रिक्स कहाँ पे प्रेजेंट है मैं आपको बता देता हूँ। चलो ये डायग्राम में दिख रहा है आपको, मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ। देखो ये जो फ्लूइड है ना, ऐसा पिंकिश कलर का, उसे मैट्रिक्स 3.2 आपको दिख रहा होगा, उसे मैट्रिक्स कहा गया है। तो मैट्रिक्स में हमारा जो अदर रिएक्शंस होती है जैसे कि हमारी ऑक्सीडेशन होती है, साइट्रिक एसिड साइकिल होती है और फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है जो हमारी ऑपोजिट होती है, जो कि हमारे पहली हुई थी हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जो कि हमारी रिस्पायरेशन होती है। और हमारे मैट्रिक्स में कौन सी होती है, साइट्रिक एसिड साइकिल एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो हमारा नेक्स्ट हम क्वेश्चन जाते हैं। 8 क्वेश्चन है हमारा, स्नैपड्रैगन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसका ऑप्शन सही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, आपको डायरेक्ट बुक्स में से रटना पड़ेगा या फिर आपको समझना पड़ेगा, जब आप पढ़ोगे आपको दिख जाएगा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये क्या होता है, उसका रेशियो होता है 1:2:1। मतलब अगर हमने रेड रोज एंड वाइट रोज अगर हमने उसका बाइंड कर दिया, उसके हमने रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं हम, तो उसमें फॉर्म होगा हमें पिंक कलर का फ्लावर। तो 1:2 मतलब प्रोबेबिलिटी है कि 25% मतलब 1, 25% होता है रेड कलर का, 50% पिंक कलर का हमें फ्लावर मिल सकता है, और वाइट कलर का फ्लावर हमें 1% मतलब हमें 25% मिल सकता है। ऐसा हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो है।
तो स्नैपड्रैगन इसका एग्जाम्पल है। मैंने आपको रेशियो भी बता दिया ताकि आपको अगले एग्जाम में रेशियो पूछ सकते हैं, और रेशियो में भी आपको कोई 50% क्या है आपको पूछ सकते हैं। मैं आपको अगले क्वेश्चन आने वाला है, मैं वहाँ पे आपको अच्छे एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा। तो हमारा 9th क्वेश्चन है, इन वन न्यूक्लियसम विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन मॉलिक्यूल्स इज नॉट डबल। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा H1 मॉलिक्यूल्स इज नॉट डबल। हमारे सारे मॉलिक्यूल्स है वो डबल होते हैं। मैं आपको इसका भी डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी हो सके। चलो हिस्टोन, क्योंकि H2B H2A ये डबल डबल आ रहे हैं। मैं आपको इसकी सही डायग्राम, चलो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं H2B मॉलिक्यूल डबल है, H3 मॉलिक्यूल डबल है, H4 मॉलिक्यूल डबल है, लेकिन हमारा H1 मॉलिक्यूल से वहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, ताकि हमारा H1 मॉलिक्यूल जो होता है ना वो हमारा प्रेजेंट होता है लिंकर डीएनए। हमारा लिंकर रीजन में H1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, इसी कारण वो एक ही बार मतलब उसकी कोई भी पेयर नहीं होती, इसलिए हमारा सही ऑप्शन है हमारा H1 मॉलिक्यूल, इसे डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेल्विया फ्लावर। तो पहला है फ्लावर्स ऑफ बायोसेक्सुअल, ये भी करेक्ट है। बी ऑप्शन है हमारा फ्लावर्स ऑफ प्रोटैंड्रस। प्रोटैंड्रस मतलब क्या होता है, वही बायोसेक्सुअल मतलब उसमें हर्माफ्रोडाइट भी उसे कहा जाता है, और हर्माफ्रोडाइट मतलब दो सेक्स प्रेजेंट होना, दो सेक्स मतलब मेल भी होना और फीमेल भी सेक्स प्रेजेंट होना मतलब हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। तो हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट है। हमारा सी ऑप्शन लिख लेते हैं, अपर ब्रांच ऑफ बायफ्लूरिकेट कनेक्टिव टिश्यू स्टेराइल एंटेलोप, मतलब हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बायफ्लूरिकेट ऊपर का स्टेराइल होता है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। और लोअर ब्रांच बियर्स फर्टाइल एंटेलोप, जो कि हमारा लोअर ब्रांच में फर्टिलाइजेशन होता है। तो हमारा तीनों ऑप्शन पहले सही है, मतलब हमारा रॉन्ग ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन, वही हमारा आंसर है, जो कि हमारा सी ऑप्शन के अगेंस्ट है, उल्टा है। तो हमारा सही आंसर है हमारा डी ऑप्शन। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बीटी कॉटन। तो हमारा पहला ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं, ड्राइस्पोरस बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस आर स्प्रे ऑन वल्नरेबल लीव्स। ये हमारा गलत ऑप्शन है, मतलब यही हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। अब ए ऑप्शन कैसे करेक्ट है मैं आपको इसका बताता हूँ। ड्राई स्पोर्स ऑफ बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस आर स्प्रे ऑन द वल्नरेबल लीव्स। सबसे पहले वल्नरेबल लीव्स मतलब क्या होता है, असुरक्षित पाना, ऐसे मतलब वहाँ पे सुरक्षित नहीं होता है। तो वो ऐसा कैसे हो सकता है, अगर हम बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस मतलब उसे प्रोटेक्शन के लिए हमें लीव्स में ऐसे स्प्रे कर रहे हैं, तो हम असुरक्षित पान में क्यों करेंगे, सुरक्षित पान में करेंगे। अगर वो पान ऐसे म्हणजे सेफ होंगे तो हम उस पर करेंगे, ताकि अगर कोई भी इंसेक्ट अगर उसे खाने आ गए, अगर कोई भी प्लांट अच्छा होगा, कोई भी लीव्स अच्छा होगा, इस तभी तो उस पर इंसेक्ट बैठेगा और उसे खाने के लिए यूज़ करेगा। तो अगर हम अच्छे ऐसे एग्जांपल लेते हैं, अगर एक ल्यूज है वो अच्छा है, उसमें अगर एक इंसेक्ट आ गया और इंसेक्ट ने क्या किया, उस ऐसा ल्यूज का ऐसा एक पार्ट उसने ईट किया, तो क्या होता है, एक टॉक्सिन जो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस में प्रेजेंट है, वो टॉक्सिन उसके गट रीजन में ऐसे अटक जाता है और वहाँ पे ऐसे टॉक्सिन पैदा कर देता है, और टॉक्सिन होने के कारण क्या होता है, वो वहाँ पे डाई हो जाता है। तो मैं आपको सेकंड ऑप्शन, तो वल्नरेबल लीव्स मतलब जो खराब पान है, वो जो सुरक्षित लीव्स है वहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते, हम अच्छे पान पर यूज़ करते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है उसका इनकरेक्ट है, जो कि हमारा ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन है। तो बी भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इट रिलीजेज टॉक्सिन दैट कॉजेज स्वेलिंग इन द गट। मैंने आपको पहले बोला, जो इंसेक्ट आएगा वो लीव्स को खाएगा, और लीव्स को खाने के बाद जो टॉक्सिन है उसके गट में से अटक जाएगा और वहाँ पे वो डाई होकर मर जाएगा। जो ट्रांसजेनिक मतलब क्या होता है, दो जीन्स से मिलकर जो प्लांट या फिर कोई भी एनिमल्स ऐसे प्रोड्यूस होता है, उसे ट्रांसजेनिक प्लांट या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल कहा जाता है। तो डी ऑप्शन है, इट कैन प्रोड्यूस टॉक्सिन ड्यू टू जीन इंट्रोड्यूस इन इट बाय ट्रांसजेनेसिस। ये भी सही ऑप्शन है। तो हमारा बी सी डी सही ऑप्शन है, जो कि हमारा ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट है, जो कि हमारा आंसर है। चलो आपको मैंने इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, इन एंजियोस्पर्म द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस इज कंसिडर एज सेकंड फर्टिलाइजेशन बिकॉज। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन, सेकंडरी न्यूक्लियस इज अ सिस्टर न्यूक्लियस ऑफ द एग। तो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। व्हेन द सेकंड मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मतलब PEN उसे शॉर्ट फॉर्म में कहता है। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन सिंस ईच ऑफ द पोलर न्यूक्लिया इज सिस्टर न्यूक्लिया इज न्यूक्लियस ऑफ द एग एंड इट इज़ कॉल्ड सेकंड फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको पढ़ा, वो आपको समझ में नहीं आ गया होगा,
तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उस डायग्राम में आपको ईजी से समझ आएगा, क्योंकि डायग्राम में अच्छे से आपके जो कंसेप्ट है वो ईजी से ऐसे क्लियर हो सकते हैं। चलो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। तो चलो जो चलो यहाँ पे जो आपको पोलर न्यूक्लिया दिख रहे हैं, यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लिया आपको दिख रहे हैं, वो दो पोलर न्यूक्लिया है जो कि हमारे मेल के यहाँ पे एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। कि दो एक सेल मतलब हर एक सेल को हम एक न्यूक्लिया कहते हैं। तो दो एक सेल है तो दो न्यूक्लिया है, तो इसलिए वो डबल फर्टिलाइजर कहा जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये दो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे आपको देख रहा है जाइगोट में एंटर हो रहा है। आपको नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाता हूँ ताकि आपको इजी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो न्यूक्लियस है, दो पोलर न्यूक्लिया है वो ऐसे ही एंटर हो रहे हैं। देखो दो पोलर न्यूक्लिया एंटर हो रहे हैं और आप में ऐसे ट्रिप्लोयर रीजन, ऐसे ट्री न्यूक्लिया का रीजन फॉर्म कर रहे हैं, उसे ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। और डबल फर्टिलाइजर क्यों? क्योंकि उस पर दो न्यूक्लिया, उसे सिस्टर न्यूक्लियस भी कहा जाता है। वो दो सिस्टर न्यूक्लिया या फिर हम कह सकते हैं पोलर ग्रेन्स जो कि एंटर हुए हमारे फीमेल के जो जाइगोट में, इसलिए उसे डबल फर्टिलाइजर दो न्यूक्लिया। और ये ट्रिपल फ्यूजन का क्यों कहा जाता है? क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन मतलब ट्री न्यूक्लिया वहाँ पे कलेक्ट हुए ऐसे एक साथ, उसमें कलेक्ट होने के कारण उसे ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। चलो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी, शायद नहीं कही होगी तो आप एक बार फिर से बुक से पढ़ सकते हो। मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। इन मिराबिलिस जल्पा when red and white varieties across the hybrid obtained will be pink। इसका सही ऑप्शन है 50%। आप बोले ना, आपको मैंने पहले बताया था मिराबिलिस जल्पा इज एग्जाम्पल ऑफ हमारा इनकम्प्लीट डॉमिनेंस। और इनकम्प्लीट डॉमिनेंस का रेशियो होता है 1:2:1। 1 मतलब हमारा 25% रेड होगा, हमारा 50% पिंक होगा, और हमारा 25% जो 1% 1:2:1 है ना, तो 25% वाइट कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे। तो इसका सही ऑप्शन है बी। मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो कि हमने पहले से जेनेटिक में पढ़ा है, मैंने आपको इस पर वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आप एक्सप्लेन उस स्नैपड्रैगन का एग्जांपल है वो अच्छे से देख सकते हैं। चलो हमारा 14 क्वेश्चन है ड्यूरिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्स आर यूज टू क्लीविंग द डीएनए मॉलिक्यूल। तो इसका सही ऑप्शन है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें कोई हमें एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो हमारा 15 क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट इट टुक प्लेस इन। तो चिपको मूवमेंट कहाँ पे टुक प्लेस मतलब कहाँ पे पाई गई थी। तो इसका सही ऑप्शन है गढ़वाल हिमालयाज। तो क्यों है मैं आपको बताता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। द हिंदी वर्ड चिपको मीन्स टू अग मतलब ऐसे मिलना, या और क्लिंग टू वहाँ पे ऐसा अटक जाना। ऐसे हम कैसे एक भित्ति पे ऐसे अटक जाते तो लटक जाते, लटकना अड़कना तो लटक जाते, वो ऐसा ही चिपको का अर्थ होता है। तो ये मूवमेंट ओरिजिन हुई थी हिमालय में, हिमालय रीजन ऑफ उत्तराखंड इन 1973 में। ये जो चिपको मूवमेंट है वो ओरिजिन हुई थी हिमालय में, हमारे उत्तराखंड के रीजन में इन 1973 में, एंड स्प्रेड इंडियन हिमालयस। और फिर हम कह सकते गढ़वाल हिमालयस। वो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट है। मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया कि कहाँ पे ओरिजिन हुई थी। आपको ऐसा ही क्वेश्चन आ गया था, आ सकता है 2021 में कि वो कहाँ पे ओरिजिन हुई थी। तो हिमालय रीजन ऑफ उत्तराखंड इन 1973 ऐसा ऑप्शन आपको आ सकता है। ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये हमारा बेनिफिट होता है कि आपको वो क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको ऐसे हम मेमोराइज कर सकते हैं कि हम कैसे अगली बार क्वेश्चन आएंगे। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन प्लांट्स रिकमंड्स लैंग इफेक्ट इज। तो इसका सही ऑप्शन है डिलेइंग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डिलेइंग, यानी कि ए ऑप्शन डिलेइंग द वनसेट ऑफ सेंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन। ये भी हमारे डायरेक्ट बुक की लाइन टू लाइन है, वहाँ पे आप देख सकते हो। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना वो लाइन टू लाइन आते हैं, इसलिए एमएसटी सीईटी में मोस्ट ऑफ द इजी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वो एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो 17 क्वेश्चन है हमारा इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम द सिकल सेल एनीमिया द डैश डैश बिकम्स ऑफ द आप मून शेप द आरबीसीज। क्योंकि हमारा जो सिकल सेल एनीमिया जो डिसीज है वो आरबीसी के कम होने के कारण होता है। और आरबीसी कम होने के कारण आरबीसी के कम क्यों होता है? क्योंकि उससे हेमोग्लोबिन जो कंटेंट होता है वो हेमोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाता है। और हेमोग्लोबिन कंटेंट कम होने के कारण हमारा जो आरबीसी का शेप होता है वो ऐसा मून शेप लाइक आप शेप फॉर्म हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन मैंने बता दिया, ये ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन आरबीसी।
तो हम जाते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट रिस्पायरेशन इन ग्रीन प्लांट्स। रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन थ्रू आउट द लाइफ। क्योंकि आपको पता है रिस्पायरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन अवर लिविंग थिंग्स। हमारे लिविंग थिंग्स के लिए रिस्पायरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीडेशन ऑफ जो हम कह सकते हैं रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, और वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वही एटीपी रिलीज होने के कारण हम प्लांट्स यूज़ करते हैं या फिर हम भी यूज़ करते हैं। एटीपी प्लांट भी यूज़ करते हैं और हम भी यूज़ करते हैं, इसलिए वो थ्रू आउट द प्रोसेस है रिस्पायरेशन। तो आपको मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया। तो थ्रू आउट द लाइफ ऐसा क्यू ऑप्शन है। और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं हम। इन यूकैरियोट्स 19 क्वेश्चन, इन यूकैरियोट्स द एंटीकोडन ऑफ टीआरएनए दैट पेयर्स विद द स्टार्ट कोडन ऑफ द एमआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो हमारा सबसे पहले स्टार्ट कोडन ऑफ एमआरएनए है यूएजी। हमारा स्टार्ट कोडन ऑफ एमआरएनए क्या है? एयूजी हमारा स्टार्ट कोडन है हमारा एमआरएनए का। और हमारा टीआरएनए का एंटी कोडन उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मतलब हमारा जो पहला हमने क्या बोला, स्टार्टिंग कोडन का है ए, तो उसका ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? यू। एडेनिन, ये मतलब एडेनिन होता है, तो उसका ऑपोजिट एंटीकोडन होता है यू, मतलब यूरासिल। तो यू का ऑपोजिट क्या होता है फिर? ए। तो टीआरएनए क्या है? यूएसी। तो हमारा ऑप्शन है सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है हमारा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। एंटीकोडन क्या होता है? एयूजी। अगर एयूजी का हमने कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया तो यूएसी हमारा ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। आप जब एंटीकोडन पढ़ेंगे तब आपको वो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। अगर आपने पढ़ा ही नहीं तो फिर आपको एयूजी क्या है तो फिर आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। चलो डोंट वेस्ट द टाइम, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायो पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर बायोलॉजिकल एंटिटीज बाय डैश डैश अथॉरिटी ऑफ कंट्री। इसका सही ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन, दैट इज द गवर्नमेंट। क्योंकि अगर हमने कोई भी रिसर्च कर दिया तो अगर हमें ऐसा पेटेंट देती है गवर्नमेंट, अगर वो रिसर्च हमारी तरफ से, अगर प्रतीक चौधरी ने एक रिसर्च किया तो उस पर ऐसा पेटेंट लग जाएगा कि ये प्रतीक चौधरी का रिसर्च है, तो आप कोई भी उसको ऐसे छीन नहीं सकता। और यहाँ पे हमारा जो एक अथॉरिटी होती है ना, वो कोई भी इजीली ले नहीं सकता, क्योंकि हमने उस पर हमारा उस पर अधिकार होता है। तो वो हमें बायो पेटेंट को लेता है, गवर्नमेंट देने का काम करता है। तो से हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन्स इज मेड अप ऑफ। तो इसका ऑप्शन है स्पोरोलिनिन। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन स्पोरोलिनिन। ये डायरेक्ट हमारा लाइन टू लाइन क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन है, कंटिन्यूस अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर स्ट्रीम इन ऑल ट्रीज इज मेंटेन ड्यू टू। इसका ऑप्शन है डी। ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऑप्शन लाइन टू लाइन होते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन बता रहा हूँ। तो डी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन ऐसा है, तो एच2 मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड ट्रांसपिरेशन पूल में कोएजिव फोर्स होता है। कोएजिव फोर्स मतलब क्या है? वो एक दूसरे को ऐसे बाइंड करने का काम करते हैं, एक दूसरे को ऐसे जोड़ने का काम करते हैं। और दोनों के साथ H2 मॉलिक्यूल्स और ट्रांसपिरेशन पूल। और ट्रांसपिरेशन पूल क्या करता है? जो डाउन द ग्राउंड हमारा वाटर होता है, वो ऊपर की तरफ जो हमारा ल्यूज होते हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। तो फिर हमारा ट्रांसपिरेशन पूल हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर ले जाने का काम करता है। इसलिए उस ट्रांसपिरेशन पूल और वाटर मॉलिक्यूल्स में ऐसा कोएजिव फोर्स, मतलब ऐसे एक साथ काम करते हैं, इकट्ठा होकर काम करते हैं। इसी कारण हमारा जो ऊपर तक हमारा जो ल्यूज है वहाँ तक हमारा जो वाटर है वो पहुँच पाता है। चलो हमारा 23 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट रिगार्डिंग प्लाज्मिड्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? देखो यार, मुझे भी कुछ पता नहीं, चलो बता रहते हैं। इसका सही ऑप्शन है हमारा डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। दे कैरी जीन्स इन नॉट करेक्ट है, बरा प्लाज्मिड के रिलेटेड ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है दे आर स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए, ये हमारा प्लाज्मिड की स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है दे आर नेचुरली फाउंड बैक्टीरिया, ये भी सही है। दे आर रिप्लिकॉन्स कैपेबल ऑफ ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन विद अ सुटेबल होस्ट। वो होस्ट जहाँ पे भी वो चला जाएगा, अगर प्लांट के जगह पे उसने होस्टिंग कर दिया तो वहाँ पे वो अपना जो रूप है उसको रिप्लिकेशन करने का काम वहाँ पे वो करता है। तो डी ऑप्शन है दे कैरी जीन्स रिलेटेड टू सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ कैरियर बैक्टीरियम अंडरगो फेवरेबल कंडीशन, जो कि हमारा गलत स्टेटमेंट है और वही हमारा सही आंसर है। क्या वो हमारा गलत स्टेटमेंट है प्लाज्मिड के रिलेटेड और वही हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 अल्गी यूज फॉर द डिस्कवरी ऑफ पाथ ऑफ कार्बन इन डार्क रिएक्शन वेयर। तो इसका सही ऑप्शन है बी, नहीं सॉरी, इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, कॉलरा एंड सेनाडोमस। अल्गी आर डिस्कवरी पाथ ऑफ कार्बन इन डार्क रिएक्शन आर
कॉलरा एंड सिनोडोमस। और आपको एक एक्सप्लेनेशन और बता देता हूँ, हमारा जो इस एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं शायद, क्योंकि वो लाइन टू लाइन क्वेश्चन है। हम लास्ट और बेस्ट क्वेश्चन की तरफ पहुँचते हैं, हमारा 25th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। तो इसका सही ऑप्शन है सी मोल्ड, डी ऑप्शन स्लीम मोल्ड, क्योंकि हमारा जो डिस्मिड है, डायफ्लैजिलेट है, डिनोफ्लैजिलेट है और डायटोम है, ये सारे हमारे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। और हमारा जो स्लीम मोल्ड है वो हमारा पंजा लाइक प्रोटिस्ट है। इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आपको 2021 में ऐसा है कोई क्वेश्चन आ सकता है कि पंजा लाइक प्रोटिस्ट कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है स्लीम मोल्ड। क्वेश्चन पलटे के अल्टू पलटू आ सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह से आए उसका आंसर देना आना चाहिए। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना इम्पॉर्टेंस होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 25 क्वेश्चन देखे, हम नेक्स्ट पार्ट में भी 25 क्वेश्चन, ऐसे अगले पार्ट में 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगले पार्ट ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और अच्छे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपके लाइक और कमेंट से हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी अगला वीडियो और एनर्जी के साथ बनाएं और अच्छा से अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करें। जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन ऐसे बोला, एक्सप्लेन किया, वो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक पे प्रोवाइड कर दिया है। मैंने खुद अपने राइटिंग से लिखा हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ताकि हमारा चैनल भी ग्रोन अप है और उसी की जो नॉलेज है वो भी बढ़े। ताकि हमने देखा है मोस्ट ऑफ द अगले महीने में हमारी परीक्षा आने वाली है, और वीडियो में सिर्फ ऑप्शन दिखाए गए हैं, कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया गया यूट्यूब के वीडियोस पर। इसलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि हमारे पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल हो। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है माइन ऑफ जनरल नॉलेज। थैंक यू बच्चों।